नमस्कार दोस्तों आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर बात करने वाली हूँ जो आप ही लोगों का सवाल है। और जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं अधिकतर यही सवाल करते हैं। बात आज होगी सरकारी नौकरी को लेकर। वो कौन से ऐसे योग हैं आपकी जन्म पत्रिका में, आपकी हथेली में, जो आपको सरकारी नौकरी दिलवाते हैं, आपकी मेहनत का रंग आपको दिलवाते हैं। सरकारी नौकरी लगने के योग कौन से होते हैं आपकी जन्म पत्रिका में, बात करते हैं आज हम सरकारी जॉब के बारे में। देखो, मैं सरकारी जॉब के उपाय तो आज आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से उपाय किए जाएं जिससे आपको अच्छी सरकारी जॉब मिले। लेकिन नसीब की भी तो बात होती है, किसके भाग्य में सरकारी जॉब है, किसके भाग्य में सरकारी जॉब नहीं है। तो कुछ ऐसी बातें भी आपसे कर ली जाएं। आइए, सबसे पहले एक चीज़ जो परमात्मा ने सबको दी है वो है हाथ। मैं आपकी हथेली के माध्यम से आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। सरकारी जॉब का एक बहुत अच्छा योग आपकी हथेली में भी होता है। क्या होता है? जिस प्राणी की हथेली की सूर्य रेखा आपकी रिंग फिंगर के नीचे एक लंबी सी, ध्यान से देखेंगे, रेखा होती है, लेकिन ये रेखा आपकी दोनों हथेलियों में निर्दोष रेखा होनी चाहिए। कहीं से कोई इस रेखा में आड़ा तिरछा कट ना लगा हो। ये रेखा बिल्कुल स्पष्ट हो। आपकी हथेली के मध्य जो त्रिकोणात्मक स्थित बनती है, ये त्रिकोणात्मक स्थित बहुत ज़्यादा हमें सही नज़र नहीं आनी चाहिए, अर्थात यह त्रिकोण बना हुआ नहीं होना चाहिए। हाँ, कई बार त्रिकोण भी आपको सरकारी जॉब दिला देता है, लेकिन सरकारी जॉब त्रिकोण तब दिलाता है जब आपकी हथेली की जो शनि रेखा होती है या शनि माउंट होते हैं वो आपके अच्छे होते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों, अगर आपकी हथेली के सूर्य बहुत अच्छे हैं, दोनों ही हथेलियों में आपकी सनलाइन बहुत अच्छी है, आपकी हथेली में त्रिकोण का योग नहीं है, तो ऐसी अवस्था में भी व्यक्ति को सरकारी जॉब मिलती ही मिलती है। दूसरी बात, जिन व्यक्तियों की हथेली बहुत ज़्यादा ना सख्त हो ना बहुत ज़्यादा मांसल अवस्था में हो, और उन लोगों की हथेली की जो फेट लाइन जिसको हम कहते हैं वो थोड़ी हमें देखने में उसकी डिग्री अच्छी नज़र आती हो, हाथ की उंगलियां थोड़े लंबेपन पे हों, तो भी हमने देखा है अच्छी सरकारी जॉब में व्यक्ति जाता ही जाता है। जिस व्यक्ति की उंगलियां अच्छी लंबी होती हैं, एक होती हैं लंबी, एक थोड़ी अच्छी लंबी, थोड़ा सामान्य से थोड़ा ज़्यादा लंबी, ऐसी अवस्था अगर किसी व्यक्ति के हाथ में होती है, उंगलियां काफ़ी अच्छी लंबी होती हैं और हथेली भी काफ़ी अच्छी चौड़ी होती है, दोनों हाथों की बात कर रही हूँ, और हथेली का रंग जो होता है वो अच्छा स्निग्ध होता है, त्वचा अच्छी होती है, हथेली का रंग लालिमा लिए हुए होता है या हल्के से पीले और लालिमा युक्त हथेली होती है, लेकिन लंबी उंगलियां, लंबी हथेली, लंबी सूर्य रेखा, अगर ऐसा होता है तो आला दर्जे के अफसर ऐसे व्यक्ति बनते हैं, यानी कि एक बहुत गजटेड अफसर आप बन जाते हैं, एक बड़ी श्रेणी के अफसर आप बनते ही बनते हैं अगर ये किसी व्यक्ति की हथेली में ऐसा योग होता है। खैर, ऐसे तमाम योग आपकी ही हथेली में बसते हैं, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे योगों का आज यहाँ जिक्र नहीं करूँगी, क्योंकि कई बार आपको वहम हो जाता है कि मैंने जो बताया वह मेरे हाथ में तो है ही नहीं, तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी। और कई बार जो मैं नहीं बता पा रही हूँ वो भी आपकी हथेली में होता है और आपकी सरकारी जॉब भी लग जाती है। ऐसा नहीं है कि लंबी ही उंगलियां हों, लंबे ही हाथ हों तभी सरकारी जॉब लगती है, और भी ऐसे बहुत सारे योग आपकी ही हथेली में छिपे होते हैं जो आपकी सरकारी जॉब के कारक होते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, आपकी ही हथेली में आपकी पत्रिका के भी योग होते हैं कि इंसान की जन्म पत्रिका में ऐसे कौन से योग विद्यमान हो जिसकी वजह से उसकी सरकारी जॉब बहुत अच्छी लगती है। ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि जिस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में सूर्य उज्ज्वल हो, बुध अच्छी अवस्था में हो, और उस प्राणी का केंद्र किसको कहते हैं, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, आपका केंद्र बलवान है, आपकी हथेली के ग्रह बलवान हैं, और ऊपर से आपका लग्न बलवान हो गया तो केंद्र भी बलवान होंगे, यानी कि केंद्र बलवान है आपका, लग्न के साथ ही केंद्र बलवान होता है। ऊपर से आपकी जन्म पत्रिका के केंद्र में कहीं भी बृहस्पति विराजमान हो और मंगल विराजमान हो, तो ऐसी अवस्था में भी मैंने देखा है कि ऐसे बच्चों को, ऐसे जातकों को बहुत 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 अच्छी जॉब मिलती है। आप ये बात ध्यान रखें, लेकिन आपका भाग्य और आपका कर्म भी कोई बहुत बड़ी चीज़ है, वो भी आपको बहुत अच्छी जॉब दिलाने में मदद करता है। आपकी अपनी मेहनत, कई बार देखो, मेहनत सरकारी जॉब के लिए सब करते हैं, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, लेकिन अपने अपने हिसाब से सब अच्छी मेहनत करते हैं।
कई बार तो माता पिता अपनी औकात से ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं कि इतनी हैसियत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो आपके ऊपर अच्छा पैसा खर्च करते हैं। फिर भी लोग कामयाब नहीं हो पाते। वो चाहते हैं कि वो कामयाब हो जाएं, लेकिन वो नहीं हो पाते। तो वहाँ कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उनका लक कमज़ोर है, उनका भाग्य कमज़ोर है। उन्हें क्या करना चाहिए? तो आज मैं कुछ ऐसे सूत्र भी बताऊंगी। माता पिता उन सूत्रों का भी थोड़ा ख्याल रखें। देखो, अगर बात ज्योतिष की आ गई, अगर बात डेस्टिनी की आ गई, बात भाग्य की आ गई, तो जैसे एक पौधे को बचपन से ही रोपा जाता है और बड़ा किया जाता है, ऐसे ही आप कुछ चीज़ें अगर बचपन से ही ध्यान दें तो वो अच्छी रहती हैं। आपके संग ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आप अपनी आने वाली पीढ़ी संतान के संग इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से उपाय हैं, क्या हैं, आपको मैं बताऊंगी। जिनके बच्चे सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या जिनके बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, वो अभी से ही अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे को अच्छी जॉब मिले, तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। जैसे कि आप बहुत छोटी उम्र में बच्चे को दाखिला दिला देते हैं, बहुत छोटी उम्र में। आजकल तो 3 साल का बच्चा होता नहीं, हालांकि गवर्नमेंट भी कहती है कि 4 साल से पहले मत भेजिए। 3 साल का बच्चा होता नहीं और उसको बर्डन में लाद देते हैं, तो ऐसा ना किया जाए। कायदे की तो बात यही है कि पुराने ज़माने की अगर बात करें तो कम से कम 5 साल का बच्चा स्कूल जाता था। चलो 5 नहीं सही, लेकिन 4, 4.5 साल से कम बच्चे को स्कूल ना भेजा जाए। इस बात का आप ध्यान रखें। जब आप बच्चे का दाखिला कराते हैं, उसका आप एडमिशन कराते हैं, उसके लिए बहुत अच्छे 2-3 दिन होते हैं। उन दिनों को भी मैं आपसे बता देती हूँ, वो कौन कौन से बहुत अच्छे दिन होते हैं। आप लोग कॉपी पेन पर अपना लिख सकते हैं। उस चीज़ को आप ध्यान रखें। सोमवार बहुत अच्छा दिन होता है। सोमवार के साथ साथ बुधवार बहुत अच्छा दिन होता है, और उसके साथ साथ आपका शुक्रवार, ये 3 दिन किसी भी बच्चे के एडमिशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसमें आप दाखिला कराएं तो बहुत अच्छा रिजल्ट बच्चे की पढ़ाई में आगे आता है। दूसरी चीज़ का ध्यान और रखें, आपको मंगलवार और शनिवार को बच्चे की पढ़ाई की शुरुआत नहीं करनी है। इन दोनों वारों से आपको बचना है, मंगलवार से भी और शनिवार से भी। देखो, बचपन से ही कोई इंतजाम किया जाता है तो लास्ट तक आते आते उसका परिणाम अच्छा होता है। ये चीज़ आपको दिमाग में आ गई, इस बात का आप ध्यान रखें। भद्रा तिथि में बच्चे का एडमिशन ना कराएं। रिक्ता तिथि कौन सी होती है? जैसे चौथी, नौवीं और चतुर्दशी, ये तीनों की तीनों जो तिथि होती हैं रिक्ता तिथि, इसमें भी एडमिशन से बचें। कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं और कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जिसमें बहुत अच्छी विद्या आपको हासिल हो सकती है। जैसे अगर किसी बच्चे ने इंजीनियरिंग में दाखिला लेना है तो उसके लिए बुधवार बहुत श्रेष्ठ रहता है। बुधवार के दिन और बुधवार के साथ साथ अगर कोई और दिन नहीं मिल रहा है तो आप शुक्रवार ले सकते हैं। बुधवार और शुक्रवार इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। आप उससे अपना आगे का साल शुरू कर सकते हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं। अब कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं दोस्तों, जिन नक्षत्रों में आप आवेदन फॉर्म भरें या आप जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाएं या आप बच्चे को उस समय दाखिला दिलाएं, किसी भी ऐसी शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, कोचिंग के लिए, तो बहुत अच्छा रहता है। वो नक्षत्र भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बता रही हूँ। नक्षत्रों में आप नोट करें, हस्त नक्षत्र, चित्रा, स्वाति, श्रवण, तीनों पूर्वा नक्षत्र, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मूल और रेवती नक्षत्र शुभ होते हैं। जिस समय आप किसी भी रूप में बच्चे का दाखिला कराते हैं, तो ये तो हुई वो वाली बात कि आप बचपन से ही ध्यान रखें। अब वो लोग भी जो समय खर्च कर रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं कि सरकारी जॉब के लिए क्या अच्छे उपाय करें, अब वो नोट किए जाएं। आइए आप नोट कीजिएगा। एक मंत्र बताती हूँ आपको, उस मंत्र को आप नोट करें। ओम ह्रीम हम सह। इस मंत्र को हल्दी की माला से प्रतिदिन 5 माला इस मंत्र की लगातार की जाएं, सूर्य उदय के साथ। छोटा सा तो मंत्र है, कम से कम 2 महीने लगातार आप करें और उसके बाद सूर्य को जल दे दें। जब आपने यह 3 या 5 माला कर ली, उसके बाद आप आदित्य हृदय स्तोत्र का तुरंत पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्र के बाद सूर्य अष्टक पढ़ें। 3 चीज़ें हो गई आपके लिए। 3 माला या 5 माला इस सूर्य मंत्र की, ओम ह्रीम हम सह, आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्य अष्टक, ये 3 चीज़ें आपको कम से कम 2, ढाई, 3 महीना लगातार आपको करना है। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसी के साथ आपको अपना बृहस्पति बहुत मजबूत बनाना है। उसके लिए आपको गुरु का मंत्र भी पढ़ना होगा। मंत्र आप नोट करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र की भी अगर हो सके 5 मिनट
10 मिनट या 1 माला आप प्रतिदिन करें। इससे आपको भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी और आपको अच्छी जॉब मिलेगी। प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन मस्तक के ऊपर पीला तिलक लगाएं और हाथ में जुपिटर माउंट के ऊपर भी आप हल्दी का तिलक लगाएं। दोनों हाथों में लगा सकते हैं। ये योग भी सरकारी जॉब के लिए अति उत्तम फल देने वाला माना जाता है। एक लास्ट उपाय और सुन लीजिएगा। 500 ग्राम भुना चना ले लें और उसमें 500 ग्राम गुड़ की डलिया छोटी छोटी करके डाल दें और कम से कम 100 ग्राम उसमें किशमिश मिलाकर मंत्र पढ़कर बांटें। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्री गुरुवे नमः। यह 16 बृहस्पतिवार मन ही मन बोलते हुए आप कहीं भी इसको बांटें। इससे भी सरकारी योग के आयाम बनते ही बनते हैं। लास्ट उपाय, त्रिधातु का एक छल्ला बनवा लें और वो त्रिधातु में क्या क्या होता है आप सोना रहने दीजिएगा, महंगा पड़ेगा। अभी तो जॉब नहीं लगी है, जॉब लग जाएगी तो सोना भी पहन लेना। आप क्या करें, तांबा, पीतल और चांदी तीनों का रेशो समान अनुपात में लेकर के आप रविवार की प्रातःकाल आप उस छल्ले को अपनी रिंग फिंगर में धारण करें। दूध से धो लें, कच्चा दूध मिला करके थोड़ा धो लें, मस्तक से लगा करके सूर्य का स्मरण करके आप अपनी रिंग फिंगर में सीधे हाथ में पहने। लड़कियां बाएं हाथ में पहने और लड़के अपने दाहिने हाथ में पहने। ऐसा आप करें। इन उपायों को आप करिएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है आपको गवर्नमेंट जॉब जरूर लगेगी। और जो लोग जॉब में ऑलरेडी हैं उनको प्रमोशन के लिए इन उपायों से अच्छा सहयोग मिलेगा। कहने का मतलब कि सरकारी जॉब वाले बच्चों को अपने बृहस्पति को डेवलप करना है, अपने सूर्य को डेवलप करना है। बस इतना करिएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है इससे आपको अच्छी जॉब मिलेगी। जितना मुझसे हो सकता है आपकी हेल्प मैं करने का प्रयास करूंगी। बच्चे अगर हार रहे हों, एग्ज़ाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, बहू भी एग्ज़ाम दे रही है, बेटे भी दे रहे हैं, बार बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हारना नहीं है। भगवान शंकर पर विश्वास रखें, भगवान शिव का स्मरण करते रहें, शिव का अनुमोदन करते रहें, भगवान शंकर के भजन करते रहें, शिव नाम का स्मरण करते रहें। एक बात ध्यान रखना, अगर किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, बहुत बार बैठ चुके हो, नहीं हो रहा, तो कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्च को पीसकर डाल लीजिए। थोड़ा सा कच्चा दूध बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए, अपना नाम और गोत्र बोलकर। थोड़ा सा कच्चा दूध उसी में से शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए। फिर एक जल का कलश साथ लेकर जाइए, जो शंकर भगवान पर जल चढ़ा कर आइए। फिर जिस एग्जाम में जा रहे हो उसमें आप चले जाइए, बाबा आपको सफलता प्रदान करेंगे। काली मिर्च शत्रुओं का नाश करती है, आपको बल प्रदान करती है कि आप जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हो, आप जिस जगह पर भगवान का अनुमोदन करने जा रहे हो, आप जिस जगह पर कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हो, वहाँ सफलता देगी। अगर कहीं भटक भी गए तो वो सफलता देगी। और हाँ, जो नए व्यूअर्स हैं इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, इन वीडियोज को देख रहे हैं, दोस्तों प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज आसानी से आप तक पहुंच सकें। और यदि आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।